हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कहता है कि a और b की किस वैल्यू के लिए जो नीचे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ये अपने को बताना है। a और b की क्या वैल्यू होगी कि इनके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। देखिए ये दो इक्वेशन अपने पास गिवन है। अगर हम बात करें इक्वेशंस की तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यही होती है भाई इक्वेशन। ठीक है, अब अगर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखें इस इक्वेशन को लिखें तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, और यहां पे लिखें आप दूसरा क्या है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, और इसको इधर ले आए। देखो ये सारा अगर मैं ब्रैकेट लगा लूं और इधर लाऊं तो माइनस लगा के ये ब्रैकेट ऐसी कैसी उठा के ले आए, एक पैकेट के रूप में उठाना है भाई, और इसके आगे क्या लगा दे, माइनस इज इक्वल टू 0। अब मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इस फर्स्ट को इससे कंपेयर करें, a1 b1 c1 की वैल्यू लिखें, और जो सेकंड है उसको इससे कंपेयर करें, a2 b2 और c2 की वैल्यू लिखेंगे। अब देखें a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, b1 की कितनी है, 3 है, और c1 की वैल्यू कितनी है, -7। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो a2 की वैल्यू कितनी है भाई, a माइनस बी, b2 की बात करें तो a प्लस बी, और c2 की बात करें तो माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें पता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है। देखें आप लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 बाई b2 के, इक्वल होगा c1 बाई c2 के। ठीक है भाई, ये कंडीशन होती है ना अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो तो आप वैल्यू रख दे भाई, a1 कितना 2 अपॉन a2 की वैल्यू a माइनस b। ठीक है, इज इक्वल टू b1 कितना 3 और b2 कितना a प्लस b, इज इक्वल टू c1 कितना -7 और c2 कितना माइनस का 3a प्लस b माइनस 2। यहां माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब ये तीनों इक्वेशन आपस में क्या है, इक्वल है, तो कोई भी दो इक्वेशन आप इक्वल रखें, ये दो रख लें, ये दो रख लें, या ये दो और फर्स्ट और थर्ड रख लें, कोई भी दो इक्वेशन लेंगे आप, दो इक्वेशन ए और बी में बनाएंगे, उनको सोल्व करेंगे और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है भाई, अब यहां कर देते हैं हम इसको। देखो अगर हम ये दोनों इक्वेशन ले लें, 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 3a माइनस बी से करें तो क्या बनेगा भाई, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। यहां देखें तो b को इधर ले आए, 2b ये प्लस का 3b हो गया इधर आके, और 3a 2a को इधर ले जाएं तो माइनस में हो जाएगा, ये कितना हो गया 3 और 2 5b बन गया भाई, इज इक्वल टू a, 3a में से 2a जाएंगे तो a बनेगा। ठीक है, एक तो ये बन गया इक्वेशन। दूसरी अगर बात करें तो अब ये दोनों इक्वल ले लेते हैं हम, ये दोनों। ठीक है, मान लो इसको हम देखो फर्स्ट सेकंड इसको नाम ले लिया तो मान लेते हैं इसको थर्ड नाम ले लें। अब इन दोनों को इक्वल रख लें, 3 अपॉन a प्लस b इक्वल है 7 अपॉन, देखिए ये दोनों इक्वल ले रहे हैं, ये दोनों ले चुके हैं, अब ये दोनों ले लेते हैं भाई, कोई भी ले लें आप। यहाँ पे 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 7a प्लस b। क्लियर, अब करें इसको इससे मल्टीप्लाई तो 3 3 9a प्लस 3b माइनस का 6 हो जाएगा, 3 अंदर मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ 7a प्लस 7b बन जाएगा। यहां देखें तो 9a में से 7a जाएगा, 7a इधर ले आए तो -7a हो गया। ठीक है भाई, और 3b इधर है
प्लस में 3b यहाँ है, 7b इधर ले आए तो माइनस 7b हो गया, इज इक्वल टू ये 6 माइनस का, इसको उधर ले जाए तो प्लस 6 हो गया। यहां अगर देखें तो ये कितना बढ़ गया, 2a माइनस का 4b बचेगा, इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन 4 नाम रख लेते हैं। क्या नाम रख लेते हैं इसको, इक्वेशन 4 नाम रख लेते हैं। आप इसको नोट करेंगे। देखिए फिर हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे भाई। इससे आगे आप इसको नोट कर लेंगे यहां तक। देखिए भाई अब इससे आगे देखेंगे थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन से अब ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए कोई भी मेथड लगाएंगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि यही मेथड आपने यूज करना है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 5b है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अपना ले यहाँ, ठीक है। तो इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे और फिर b की वैल्यू निकालेंगे, b की आ जाएगी तो a की फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। हम अब यहाँ यूज कर रहे हैं बाई, इसके नीचे करना है आपको, इक्वेशन 4 के नीचे, ठीक है। स्पेस नहीं था इसलिए हमने ये मिटा दिया था भाई, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर बात करें तो थर्ड और फोर्थ से, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से बात करें तो ये जो थर्ड की वैल्यू है वो फोर्थ में पुट करें आप, पुट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5b इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट कर दें भाई, 4 में। ये जो a इज इक्वल टू 5b है ये 4 में पुट कर देते हैं। तो 4 क्या है अपने पास, 2a है ना, और a को क्या करना है हमने 5b पुट करना है, तो ब्रैकेट में 5b लिख दें। माइनस 4b इज इक्वल टू 6, तो यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, तो यहाँ क्या हो गया 6b इज इक्वल टू 6। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 6/6 यानी कि 1, b की वैल्यू आई 1। तो अब आपने ये b की वैल्यू पुट कर देनी है किसमें, इक्वेशन थर्ड में, तो a की वैल्यू आ जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सी में रख दें भाई, थर्ड में, इसमें रख दें। तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 1 इज इक्वल टू a, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इंटू 1 यानी कि 5। तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 होगी। तो जो इक्वेशंस थी अपने पास, गिवन इक्वेशंस, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देंगी। ये आप नोट कर लेंगे। ये था भाई आपका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे भाई हम, क्या कहता है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। कहता है कि k की किस वैल्यू के लिए जो नीचे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है वो नो सॉल्यूशन होंगे उसके, ठीक है। k की क्या वैल्यू होगी कि इसके सॉल्यूशन क्या रहेंगे, नो सॉल्यूशन रहेंगे। तो नो सॉल्यूशन के लिए देखिए सबसे पहले तो ये दोनों इक्वेशन है, इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ऐसा बना लेते हैं भाई। इसके रूप में इसको बना लेते हैं इनको, ठीक है। और फिर a1 b1 c1 हम क्या करेंगे, इसके अलग अलग करेंगे और उनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। देखिए हम सबसे पहले इसको इसकी तरह बनाएं तो 1 को इधर ले आए भाई, 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें। और यहाँ पे 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, अब इसको इधर लेके आए तो आप यहाँ ब्रैकेट लगा लें इसमें, है ना, ब्रैकेट लगा ले तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। अब जैसे ये एक पैकेट में बंद हो गया, अब इसको इधर उठा के लाएं तो माइनस का साइन लगा दें और इस पैकेट को इधर उठा लाएं, क्लियर, इज इक्वल टू यहाँ क्या रह गया 0, इक्वेशन सेकंड। अब ये जो दोनों इक्वेशन है इस रूप में आ गई, क्लियर है भाई। अब यहाँ पे हमने a1 b1 और c1 को अलग अलग करना है। a1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो a1 कितना है 3, b1 कितना है 1 और c1 कितना है -1। यहाँ पे देखें तो a2 कितना है 2k माइनस 1, b2 कितना है भाई k माइनस 1। इससे देखें, इसको कंपेयर करें अब दूसरी इक्वेशन को, और c2 कितना है भाई माइनस का 2k प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, नो सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू चाहिए। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है भाई, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए
A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, लेकिन इक्वल नहीं होगा C1 अपॉन C2 के। ठीक है, अब इसमें रख दे वैल्यू। A1 कितना है अपना 3, A2 कितना है 2k माइनस 1, B1 1 और B2 k माइनस 1 नॉट इक्वल टू C1 यानी कि -1 अपॉन माइनस ऑफ 2k प्लस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस। अब हमें क्या करना है, ये इक्वल है, इसको दोनों को ले लेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये नॉट इक्वल लेने की आवश्यकता ही नहीं है, हम क्या कर लेंगे, ये दोनों ले लें आप, यहां इसके आगे नीचे करेंगे भाई आप, मैं यहां कर देता हूं 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। तो करें आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। क्लियर, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। 3k 2k को इधर ले आए तो माइनस 2k हो गया इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस का 3 हो जाएगा भाई। यहां कितना बच गया, k बच गया, 3k में से 2k जाएगा तो k बचेगा इज इक्वल टू 2। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये जो 2 वैल्यू आई है, अगर आप यहां भी रखेंगे तो ये जो है देखो 2 रखें तो 2 में से एक गया 1, यानी कि 1 इक्वल नहीं है, और 2 यहां रखें 2 दूनी 4 और 1 5, 1 इक्वल नहीं है 1/5 के, तो ये यहां भी सेटिस्फाई दिख रहा है ना k की वैल्यू। और k की वैल्यू यहां से कितनी आई 2, कहने का मतलब k की अगर 2 वैल्यू होगी, इसने बोला था कि किस k की वैल्यू के लिए ये जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है वो नो सॉल्यूशन रखेगी, तो k की वैल्यू अगर 2 होगी तो ये जो इक्वेशन है वो क्या रखेगी भाई, नो सॉल्यूशन होंगे इसके। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन भाई, इसका सेकंड पार्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर करें। मैंने इससे आगे के सभी चैप्टर्स आपको कवर करवा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।